मैथमेटिक्स क्लास 10 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 चेक whether the points 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। तो हमने चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो ट्रायंगल ड्रा करते हैं। लेट इट बी ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, देयर कोऑर्डिनेट्स आर 5 minus 2, फिर है 6 4, फिर तीसरा वाला 7 minus 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें शो करना पड़ता है कि कोई दो साइडें जो है ना बराबर है। किसी ट्रायंगल की कोई दो साइडें बराबर होंगी तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो यहाँ पे तो हमने पहले सारी तीनों साइडें निकालनी है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, फिर देखना है कि कोई दो साइडें बराबर आती हैं या नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रा करेंगे। लेट ए 5 minus 2, बी 6 4 और सी 7 minus 2। ठीक है, तो पहले हमने निकालना है ए बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी लिखा तो ए के पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास x1 y1 और बी के पॉइंट्स हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, इसके बाद में x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, 4 2 6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 स्क्वायर 1 के बराबर 36 एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ए बी आई है स्क्वायर रूट 37। ठीक, इसके बाद में हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है बी सी। ए बी बी सी फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1 इट इज 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बना 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। तो 1 स्क्वायर 1 के बराबर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर रूट 37। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई है स्क्वायर रूट 37। ये भी स्क्वायर रूट 37, ये भी स्क्वायर रूट 37, दोनों बराबर आई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है ना वो तीसरी साइड निकालने के बजाय सीधे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर बराबर नहीं आए तो आपने तीसरी साइड भी निकाली है, ए सी भी निकाली है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 देन इट इज 7 माइनस 5 प्लस माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 माइनस 5 ये 2 का स्क्वायर बनता है और ये 0 बनता है। तो ये बनता है हमारे पास 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 कितना 2। ये वाली साइड 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि here यहाँ पे here AB is equal to BC, therefore A दोनों की वैल्यू रूट 37 आई है। ठीक है, therefore ABC is an isosceles isosceles triangle। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन गई आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन कोई दो साइड
बराबर आनी चाहिए तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C as shown in the diagram 7.8. Champa and Chameli walk into the class. After observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using the distance formula, find which of them is correct. ठीक है, तो ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम बनी है। तो डायग्राम में हमें दिया गया है कि A, B, C और D इन पॉइंट्स पे डेस्क लगे हुए हैं और 4 फ्रेंड्स बैठे हैं और 2 मित्र जो है ना वो क्लास में आती हैं और देखती हैं कि क्या, और एक कहती है कि ये चारों के चारों स्क्वायर में बैठे हुए हैं और दूसरी कहती है कि नहीं। तो हमने चेक करने की क्या ये चारों के चारों स्क्वायर में बैठे हुए हैं। तो स्क्वायर में बैठने के लिए किसी भी डायग्राम कोऑर्डिनेटर को स्क्वायर में शो करने के लिए हमें शो करना पड़ता है कि इसकी चारों साइडें बराबर हैं और डायगोनल भी बराबर है। अब सबसे पहले ग्राफ से हम पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देख रहे हैं आप ग्राफ, तो ग्राफ से पॉइंट निकालेंगे। पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू 3 है और ऊपर चले जाओ वाई की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे जब मिलता है ये पॉइंट ए है ना, ए में एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3 दिस वन, और वाई की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 ये वाली। तो ये पॉइंट दिस वन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4। तो वाई एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई ऊपर चले जाएंगे 4 यूनिट्स मीन ये वाले 4 यूनिट्स। यहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3 4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू 4 होगी। ऐसे ही बी पॉइंट में एक्स 6 के ऊपर है, 3 3 6 जितना ये 6 के ऊपर चला जाओ और वहाँ पे 7 के ऊपर 4 5 6 7 ये यहाँ पे जो मिलता है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 7, ठीक है। उसके बाद में C पॉइंट x 9 पे है, 6 7 8 9, ठीक। और y C पॉइंट y 4 पे है, 4 पे सीधा इसके सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे है, इट इज द पॉइंट C, ठीक। C में x की वैल्यू ये 9 है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। और D पॉइंट x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, ये यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट D x, दिस इज द पॉइंट D, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1। ये कोऑर्डिनेट आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे ग्राफ से, ठीक। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, A B C एंड D। A के कोऑर्डिनेट्स 3 4, B के कोऑर्डिनेट्स 6 7, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 9 4 और D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 6 1 है। हमने शो करना है कि ये हमारे पास स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसे अगर इन सभी पॉइंट्स को मिलाएं तो ऐसी डायग्राम बनेगी A B C D। पहले हमने निकालना है A B, फिर B C निकालना, फिर C D निकालना, फिर A D निकालना, फिर डायगोनल A C निकालना, डायगोनल B D निकालना, ठीक है। तो पहले निकालते हैं A B, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर बनता है 9, 7 माइनस 4 ये भी 3 बनती है 9, और ये बनता है स्क्वायर रूट 18, या 18 का 2 इंटू 9 3 रूट 2।
इसकी वैल्यू आई है 3√2, ए बी आया हमारे पास 3√2। इसके बाद हमने निकालना बी सी, ए बी बी सी। फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, बी सी इज दिस वन। तो ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस 6 4 माइनस 7, ठीक है। 9 माइनस 6 ये 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर ये भी 9 होता है, ये भी √18 के बराबर ही आता है, और 3√2 √18 और 3√2, ठीक है। BC के बाद CD फाइंड करना हमें, सेम फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो CD 6 माइनस 9 1 माइनस 4 स्क्वायर, ये बना माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दोनों प्लस 9 में √18 एंड इट इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी √18 के बराबर, यहाँ 3√2। अब हमने फाइंड करना ए डी, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, x2 x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर आता है, देन इट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 √18 3√2। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास √18 के बराबर आई है, और 3√2 मीन इसकी चारों साइडें बराबर हैं। जब चारों साइडें बराबर आती हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, जब चारों स्क्वायर तो नहीं बोल सकते ना, तो इसे हम रोम्बस बोल सकते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। इस केस में इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। हमने शो करना है ए सी। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ मिटा दी मैंने, ए की वैल्यू है 3 4, ये वाली ए और सी ये दोनों। ए की फार्मूला यूज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, देन इट इज इक्वल टू 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 होता है 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इट इज 0 स्क्वायर, तो ये 36, 0 स्क्वायर 0 के बराबर, स्क्वायर रूट 36 स्क्वायर रूट 36 6। तो AC हमारे पास आ गई 6 के बराबर, 6 यूनिट्स। AC के बाद हमने फाइंड करना है BD। सेम फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाली BD, ठीक है। ये B के पॉइंट्स हैं, ये D के पॉइंट्स हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर, 1 माइनस 7 ये बनते हैं माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो माइनस 6 का स्क्वायर होता है प्लस 36 इज इक्वल टू 6, मीन ये भी 6 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि here AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to √18, and diagonal AC is equal to diagonal BD is equal to 6. It implies ABCD is a square. तो ABCD हमारे पास किसके बराबर आया, स्क्वायर। Your text ABCD पोजीशन पे लगाए गए थे वो स्क्वायर में है, और जो उन पे बच्चे जो बैठे थे वो भी स्क्वायर पे बैठे हुए, ठीक है। तो इसलिए उनका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया। तो बच्चे ये सारे के सारे स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, इसलिए ये हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आए होंगे। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।